आप सभी को मेरा प्रणाम। जितनी मृत्यु सच है, उतना ही सच है बुढ़ापा। हर वह आदमी या वस्तु जिसका जन्म होता है, उसका नाश होने से पहले वह पुरानी या बूढ़ी भी होती है। और आज की ये कहानी इसी सत्य पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर रोज की तरह अशोक लाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं। हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे? अशोक लाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है। जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए अशोक लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो रोटियां बनाई थी, उनमें से 2 रोटियां भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन अशोक लाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताजी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए किचन में गई। अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है? इन्हें तो सिर्फ ऑर्डर देना आता है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल अशोक लाल के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ? मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहां किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी ही चला भी जाता था। अशोक लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सरला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। अशोक लाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी बहुत ही मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो जैसे मन मांगी खुशी मिल गई हो। वह अपनी आवाज में मिठास भरते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? अशोक लाल जी ने अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए कहा, वैसे कोई खास इच्छा तो नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। अशोक लाल जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर काट देता हूँ। मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ। फिर 1 कप चाय और 2 रोटी के लिए, नहीं नहीं, 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा अपनी पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता है। सरला को याद करके अशोक लाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे धीरे गालों पर सरक गए। सरला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम कभी नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी सरला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि सरला उनकी किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल थी। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह सरला की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके।
उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाया करती थी। घर-बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते-संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, ये पता ही नहीं चला। अशोक लाल जी ने देखा, उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लग गए और कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे, जिनमें अशोक लाल जी भर के बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, अब हम पार्टी में जाने वाले हैं, जल्दी से आके तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का। अशोक लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर अशोक लाल जी घुट-घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे? निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी ही मिलता था, ना इलायची, ना अदरक। अशोक लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज मैं खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पीऊंगा, इलायची अदरक डालूंगा, थोड़ी सी ज्यादा शक्कर डालूंगा और उसके साथ ही रोटियां खा लूंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए, तो वहां देखा बहू और बच्चों के कप और बर्तन धुले पड़े हुए थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे-बैठे उनकी नजर सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी पौधे में नई कुपले जैसी मुस्कुरा रही हैं। उन्हें याद आया कि सरला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तो तुलसी को दिया दिखाते हैं, ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें सरला अपने साथ ले गई थी। अशोकलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, सरला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अशोकलाल की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने अशोकलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि क्या आप भी साथ चलना चाहेंगे। पापा, आप खाना खाकर जल्दी से सो जाइएगा, हमें आने में जरा देर हो जाएगी। ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसा बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह तो आम बात होती है, ज्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। अशोक लाल जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू कर ली। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर वैलेंटाइन डे के बारे में दिखा रहे थे। अशोक लाल जी की नजर पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था सरला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए।
टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे हैं, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे हैं। पता नहीं अशोक लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। सरला जी की याद में चलते-चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनके सांसों की गति तेज हो गई। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं। अगर आपने ले लिया तो मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। अशोक लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सरला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और एक आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपए दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सरला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वो कहती कि हमें भगवान ने लेने वालों की नहीं बल्कि देने वालों की लाइन में लगाया है। तो थोड़े से रुपयों के बदले में अगर हमें लाखों दुआएं मिलती हैं तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ अशोक लाल जी खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर कहा, सरला, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। सरला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर उनके सांसों की गति बढ़ गई। उनका शरीर लड़खड़ाया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए इससे पहले ही अशोक लाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।